अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे डॉक्टर दोस्त अहबाब जो मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद हैं, उन सबको मेरा सलाम। जो न्यू ज्वाइन करेंगे उनको भी मेरा सलाम। और आप सब खैरियत से हैं। आज ऑनलाइन में हुआ हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि आज भी मौसम यहाँ बारिश वाला था। तो आज जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन डिस्कशन जो है मैं करने जा रहा हूँ, वो एक दुनिया का बहुत बड़ा कंट्री है। उस कंट्री के अंदर जो डॉक्टर वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा कैसे जा सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक फ़याज़ साहब, हमें सऊदीया से ज्वाइन किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम मलक साहब, ठीक ठाक है। जो आज मेरा टॉपिक है ऑनलाइन सेशन का, वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। तो आप कनाडा कैसे जा सकते हैं और पाकिस्तान से बैठ के या दुबई से, शारजा से, सऊदी अरब से बैठ के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। जो भी फ्रेश MBBS डॉक्टर हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करके फिर वहाँ अप्लाई करें कनाडा के लिए। कनाडा के लिए सबसे बेहतर जो हल है वो स्टडी का, वो उनके टोरंटो लेक्चर नोट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैनेडियन मेडिकल काउंसिल में कैसे एलिजिबिलिटी ले सकते हैं, कैसे आप प्रोमेडिक एग्ज़ाम दे सकते हैं कनाडा के लिए, ठीक है। और सेशन बाय सेशन जो क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछें। और एक डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि अब कहाँ से, मैं अभी सिंध से आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान से। जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। तो उसके बारे में आज डिस्कशन होगी और पूरा सेशन में आपको बताऊंगा कि आप कनाडा कैसे जा सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि अपॉर्चुनिटी, उनका एग्ज़ाम होता है MCCQ पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो आप physician.ca पे जाके MCC.ca जो है इनकी वेबसाइट, MCC.ca इनकी वेबसाइट है, उस पर आप जाके physician.ca पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। पहले लॉगिन अकाउंट करेंगे, उसके बाद आप अपने उसकी फ़ीस जमा करेंगे। उनकी जो फ़ीस है $304 है कैनेडियन, ठीक है। कनाडा के एग्ज़ाम के लिए पहले आप उनका लॉगिन अकाउंट खोलेंगे physician.ca पे, ठीक है। उसकी आप फीस जमा करेंगे। उसके बाद $304 उनकी फ़ीस है। आप लॉगिन अकाउंट करेंगे, जैसे आपका 3 डे में लॉगिन अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप अपने 4 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे सोर्स वेरिफिकेशन के थ्रू, ठीक है ना। वो भी physician.ca के थ्रू ही होते हैं, जिसमें आपकी MBBS डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट है, आपका मेडिकल काउंसिल है, आपकी इंटर्नशिप है, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की हुई है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, या आपने USA से किया हुआ है, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी के लिए भी मस्ट है ये चीज़, SVR सोर्स वेरिफिकेशन, ठीक है। पहले आप अकाउंट खोलेंगे physician.ca पे, $304 कैनेडियन फीस है उसकी। उसके बाद आप जैसे 3 डे में आपका अकाउंट physician.ca पे एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप 4 डॉक्यूमेंट्स अपने क्रेडिशनल करवाएंगे सोर्स वेरिफिकेशन के थ्रू, वो इन्हीं की वेबसाइट से ही होगा। उसमें आप अपनी डिग्री अपडेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट अपडेट करेंगे, अपनी ट्रेनिंग इंटर्नशिप करेंगे, अपना मेडिकल काउंसिल करेंगे, वो ज़रूरी है, लाजमी है। और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस दोस्त ने की हुई है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद अगर ये आपके वेरीफाई सोर्स वेरिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी को भेजती है, आपके इदारों को भेजती है जहाँ से आपने ट्रेनिंग हॉस्पिटल से की हुई है, और अपनी मेडिकल काउंसिल PMC हो, MCI हो, यूक्रेन मेडिकल काउंसिल हो, या साइप्रस मेडिकल काउंसिल हो, या ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगी वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा, उसका लाइसेंस बिल्कुल ओके है, ठीक है। और
एक दोस्त पूछ रहे हैं, मोहम्मद रफीक जखरानी, आई एम FCPS आर्थोपेडिक सर्जन, कैन आई वर्क इन कैनेडा? यस, आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अब पहले आप अपना अकाउंट खोलेंगे physician.ca पे, ठीक है। उसमें आप इंक्लूड करेंगे $304 की फीस है, वो अकाउंट आप एक्टिव करेंगे। उसके बाद अपनी डिग्री, आप FCPS किया हुआ है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट, FCPS की डिग्री वेरीफाई होगी, और मेडिकल काउंसिल, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग। ये 3 डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए होते हैं। और चौथा, अगर आपके पास गुड स्टैंड सर्टिफिकेट है तो ये आपके एक्टिव हो जाएंगे। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फिर वो आपको फेलोशिप प्रोग्राम के लिए बारे में बताएंगे। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए भी इस वक्त कनाडा में एग्ज़ाम है, MCCQ 1 पार्ट 1 एग्ज़ाम है, वो क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, 220 MCQs है। एलिजिबिलिटी लेने के लिए मैं आपको पहले ही बताया कि physician.ca पे आप पहले अकाउंट खोलाएंगे। $304 की फ़ीस है, पर क्रेडिशनल जो है 150 है मेरे ख्याल पर डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप वेरीफाई कराएंगे। चाहे डॉक्यूमेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके लिए MBBS की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने FCPS किया है, FCPS, DNB किया है इंडिया से, DNB, MD किया हुआ है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स लाजमी हैं, बिल्कुल लाजमी हैं। आपके वेरीफाई सोर्स वेरिफिकेशन के थ्रू होने चाहिए। physician.ca पे आप अकाउंट खोलें, उसमें 3 डे में आपका एक्टिव अकाउंट हो जाएगा। $304 उसकी फ़ीस है। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, फिर पर क्रेडिशनल मेरे ख्याल में $150 है। 4 डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी लेटर बन जाएगा, उसकी फ़ीस होती है, वो आप MCC.ca पे जाके फीस जमा कराएंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम की डेट लेनी होगी प्रोमेटिक की। एलिजिबिलिटी आप अपनी शो करेंगे प्रोमेटिक एग्ज़ाम के लिए। MCCQ 1 के लिए पार्ट 1 ज़रूरी है। आजकल कोई भी डिग्री वहाँ रिकग्नाइजेशन नहीं है कनाडा के अंदर, चाहे आपने अमेरिका से किया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से किया हो, चाहे फ्रांस से किया हो, चाहे न्यूजीलैंड से किया हो, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी किया हो, तो आपको वहाँ एग्ज़ाम ज़रूर देना होता है, ठीक है। विदाउट वर्क इन MCCQ कैन आई वर्क स्पेशलिस्ट? नो डियर, उधर कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जब तक आप उनका एग्ज़ाम नहीं पास करते। MCCQ 1 होगा आपका, पहले पार्ट 1 होगा, मोहम्मद रफीक जखरानी साहब, उसके बाद ही फिर आगे आपको फेलोशिप प्रोग्राम मिलता है। डायरेक्ट कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम नहीं है कनाडा के अंदर। अभी एक मेरे को दोस्त ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से पूछा है कि मैं physicianapply.ca पे अपना अकाउंट खोला है और मैं ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल यहाँ से पास हूँ। तो भाई आप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल पास हो, पर इनका अपना तरीका है। physician.ca पे आपने अप्लाई किया हुआ है, अपनी क्रेडिशनल वहाँ भेजें जो आपने वेरीफाई करवाए हैं एपिक के थ्रू, तो अपना अकाउंट ज़रूर खोलें, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपके लिए भी मोहम्मद रफीक साहब यही है कि आप अपना पहले physician.ca पे अकाउंट खोलें, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजें वहाँ। जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, $304 की फ़ीस है, उसके बाद आप पर क्रेडिशनल अपने डॉक्यूमेंट्स करवाएं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स क्रेडिशनल हो जाते हैं कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के थ्रू, physicianapply.ca पे अपना अकाउंट बना के फिर अपना अकाउंट एक्टिव कर रहे हैं। एक्टिव के बाद अपने क्रेडिशनल करवाएं, उसके बाद एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिल जाता है कैनेडियन मेडिकल काउंसिल, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, आपने पाकिस्तान से FCPS आर्थोपेडिक किया है, तो एग्ज़ाम ज़रूर देना होगा। एग्ज़ाम के बगैर कोई हल नहीं है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ के आएँ, एग्ज़ाम यहाँ ज़रूर देना हो, चाहे अमेरिका से पढ़ के आएँ। तो कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के लिए एग्ज़ाम लाजमी MCCQ 1 पार्ट 1 देंगे। इसकी मैं एलिजिबिलिटी आपको ऑनलाइन पहले ही बता चुका हूँ। जो मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन सेशन बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऑनलाइन उनको जवाब दूंगा कि आप कनाडा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। मोंटाबा में मेरे अभी रिसेंटली दोस्त गए हुए हैं, और वैनकवर में भी हैं डॉक्टर अली, वो माशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं है, स्कूलिंग का कोई मसला नहीं है, बच्चों की स्कूलिंग बहुत बेस्ट है वहाँ।
काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम बच्चों समेत वहाँ इमिग्रेशन प्रोग्राम में जाएं तो स्कूल का वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल की फीस कोई भी नहीं है, बिल्कुल इमिग्रेशन प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप जा सकते हैं। पर पहले जो मेरे डॉक्टर्स हजरात हैं वो physicianapply.ca पे अपना अकाउंट बनाएं, $304 की फीस है, क्रेडिशनल अपने वेरीफाई करवाएं, 4 डॉक्यूमेंट्स MBBS डिग्री, FCPS डिग्री, ये चीज़ें आपको, और अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट और अपनी मेडिकल काउंसिल, आपके क्रेडिशनल हो जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। एलिजिबिलिटी फीस वो लेंगे आपको, आप डायरेक्ट जाके प्रोमेटिक एग्ज़ाम दे सकते हैं। पार्ट 1 MCCQ1, कोई एग्जाम्शन नहीं है FCPS पे, नो MRCP पे, UK पे भी कोई एग्जाम्शन नहीं है, चाहे MRCP CH आपने पीट्स में किया है, कोई एग्जाम्शन नहीं है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा में। जो भी आपको दोस्त बता रहे हैं कनाडा जाके कि यहाँ एग्जाम्शन है FCPS, बिल्कुल ये गलत है और क्लिनिकल एग्ज़ाम है। जिस दोस्त ने FCPS पाकिस्तान से, इंडिया से MD किया हुआ है वो आराम से ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 220 MCQs हैं। और बुक्स के बारे में मैं बता दूं, आप USMLE फर्स्ट एड, USMLE CK2 और टोरंटो लेक्चर नोट से अपनी तैयारी कर सकते हैं MCCQ पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए। जो आज हमारी जो डिस्कशन है वो पार्ट 1 की है। अब ये दोस्त वही जखरानी साहब पूछा है, विदाउट MCC कैन आई वर्क इन स्पेशल? नो, बिल्कुल आप MCCQ1 पार्ट 1 क्लियर करके फिर जाके स्पेशलिटी फेलोशिप कर सकते हैं, वहाँ ये चांस है। और मोंटाबा, वैनकूवर, टोरंटो, ओटावा में ऑलरेडी बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और राइश भी बहुत अच्छी है। पर ये मैं आपको बता दूं कि वेदर वहाँ का बहुत ठंडा रहता है, -20 -30 तक जाता है टोरंटो का, वैनकूवर -30 तक जाता है और मोंटाबा इससे ज़्यादा जाता है, -40 तक जाता है टेम्परेचर। तो इसलिए आपको ये भी बता दूं कि जाते वक्त अपनी जैकेट्स, अपना सामान साथ ले जा सकते हैं आप। जो लोग मेरे दोस्त डॉक्टर अहबाब इंटरेस्टेड है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में बताई हुई है। आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह फतह आपके हाथ चूमेगी। और वहाँ जो निज़ाम है पूरी वर्ल्ड में वो कहीं भी नहीं है। और जो रायशी मेरे दोस्त वहाँ रह रहे हैं डॉक्टर अहबाब, जिनको रेजिडेंसी मिली हुई है, वो बहुत खुश हैं वहाँ और वहाँ के सिस्टम से, ज़्यादातर वहाँ का जो सिस्टम है वहाँ से वो बहुत खुश हैं। और इतने खुश हैं कि वो आप सोच नहीं सकते। वैनकूवर में भी मेरे दोस्त हैं। व्हाट अबाउट आइल्स? आइल्स इज़ द रिक्वायर्ड। जामन मिशवारी पूछ रहे हैं, सर आइल्स इज़ द मस्ट रिक्वायर्ड इन कैनेडियन मेडिकल काउंसिल, इज द फर्स्ट स्टेप इन आइल्स। आइल्स रिक्वायर्ड है, अगर आपने आइल्स किया है तो आप आइल्स लगा सकते हैं। पर आइल्स, विदाउट आइल्स के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं फ़िलहाल कनाडा का। ब्रिंग दिन ऑन कैमरा, मैं कैमरा में ऑनलाइन हूँ बिल्कुल। और मेरे दोस्त मुदस्सर साहब अभी ऑनलाइन हुए हैं, जामन मिशवारी साहब ऑनलाइन हुए हैं। उनको मैंने बताया कि आइल्स मस्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल इज़ द मस्ट रिक्वायर्ड ऑल ओवर इन कनाडा। जो भी डॉक्टर पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, सऊदीया से गए हैं मेरे दोस्त, वो आइल्स करके गए हुए हैं। तो आइल्स के लिए 7.5 ईच बैंड लाजमी है, ठीक है। और अपना अकाउंट ज़रूर खोलिएगा physicianapply.ca पे, अपना अकाउंट खोलें। उसके बाद आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्रेडिशनल हो जाते हैं तो आप PNP इमिग्रेशन में भी जा सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी जा सकते हैं कनाडा। उसके लिए ECA रिपोर्ट वो आपको कैनेडियन मेडिकल काउंसिल वाले भेजेंगे, उसकी फ़ीस है $110। पर जो physicianapply.ca पे जो अकाउंट आप एक्टिव करेंगे उसकी $304 है, ठीक है। काफ़ी दोस्त घबराए हुए हैं। अभी एक दोस्त ने और पूछा है, हाउ टू आई टेक दी MCCQ पार्ट 1। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप अपना
ऑनलाइन जो डॉक्टर सदफ पूछ रही हैं मुझसे, ऑस्ट्रेलिया से यही पूछा है उन्होंने सवाल, हाउ डू आई टेक दी MCCQ पार्ट 1। आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आराम से MCCQ पार्ट 1 प्रोमेडिक एग्ज़ाम है ये दे सकती हैं। बाकी अब ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल आपने किया भी है, फिर भी आपको कनाडा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा। तो मैं इसलिए आपको गाइडेंस कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी रखें। और तैयारी बुक्स में आपको बता दिया है, CK2, फर्स्ट एड एंड टोरंटो लेक्चर नोट, और आपकी जॉन मुश्ताक इज़ अ बिग सपोर्ट। जो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में बुक हैं जॉन मुश्ताक की क्लिनिकल अप्रोच की, वो लाजमी है और बिना पैसा ज़ाया मत करें। अगर आपको इंटरेस्टेड है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा की, तो कनाडा के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करके बेसिक मजबूत करके फिर एग्ज़ाम में बैठिए। प्रोमेडिक एग्ज़ाम हो रहा है, प्रोमेडिक सेंटर इज़ इन अवेलेबल इन लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में है, अभी कोयटा में भी आ गया है, और दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, बेंगलोर में भी है, सिंगापुर में भी है, मलेशिया में है, जद्दा में है, रियाद में इनके सेंटर प्रोमेडिक एग्ज़ाम के। और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा जो है वो प्रोमेडिक एग्ज़ाम हो रहा है। बिल्कुल, काफ़ी दोस्त आज ऑनलाइन हुए हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने उनको बताया है कि आप कनाडा कैसे दे सकते हैं। जो डॉक्टर हजरात कनाडा के लिए इंटरेस्टेड हैं या डेंटल या नर्स स्टाफ, वो वहाँ के लिए आप अपना पहले उनके जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करें। डॉक्टर्स के लिए तो बेहतरीन है कि वहाँ जाके अपनी रेजिडेंसी कर सकते हैं, पर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी एग्ज़ाम है। मैं आपको बता रहा हूँ, GP-शिप जो पाकिस्तान में डॉक्टर कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे के ही जाएँ वहाँ। बिल्कुल, अगर आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाता है तो आपको वहाँ रेजिडेंसी मिल जाती है काम की। फिर NAC हो जाता है पार्ट 2। NAC उसकी एग्ज़ाम है, वो टेबल टॉक एग्ज़ाम है। वो इतना ईजी है कि अगर किसी बंदे ने अच्छी प्रैक्टिस की हो अपने पाकिस्तानी हॉस्पिटल में और क्लिनिकल अप्रोच अच्छी है, वो आराम से उसकी एग्ज़ाम निकाल सकता है। NAC नेशनल असेसमेंट एग्ज़ाम जो पार्ट 2 के लिए होता है कनाडा के लिए, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, और ऑनलाइन हो के मैंने आपको सारा कनाडा के बारे में बताया हुआ है। और कनाडा में वेदर बहुत ज़्यादा है, पूरी वर्ल्ड में -30 -20 तक कनाडा में, ओटावा में, टोरंटो में, वैनकूवर में, मोंटावा में और क्यूबेक में जाता है। क्यूबेक इज़ फ्रेंच एरिया, ठीक है ना। जो गाइडेंस थी एग्ज़ाम की वो भी मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। और गाइडेंस के लिए यू कैन बी अप्लाई MCCQ पार्ट 1 के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होना लाजमी है। उसके लिए आप अकाउंट खुलवाएं, अपने क्रेडिशनल सोर्स वेरिफिकेशन से करवाएं। अगर आपके एपिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कंप्लीट हैं तो वो अपना अकाउंट को physicianapply.ca पे खोल के अपने डॉक्यूमेंट्स क्रेडिशनल भेजें कैनेडियन मेडिकल काउंसिल को। तो कैनेडियन मेडिकल काउंसिल के थ्रू आप ECA रिपोर्ट भी ले सकते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहाँ रिसर्च प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। काफ़ी दोस्त मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर रिसर्च प्रोग्राम में गए, न्यूरो फिजिशियन में गए हुए हैं, जो वहाँ रेजिडेंसी कर रहे हैं। वैनकूवर में मेरा डॉक्टर दिलशाद साहब कर रहे हैं वैनकूवर में। तो बहुत सुकून की लाइफ है, पर यह है कि वहाँ ठंड ज़्यादा है और क्लिनिकल अप्रोच आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा दे जाएं। इज़ अ ब्रिलियंट, जितने भी मेरे ब्रिलियंट जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ जा सकते हैं। बाकी लूज़र आदमी सोचे कि मैं कनाडा जाऊँ, इधर इम्पॉसिबल। तो आपके लिए क्लिनिकल नॉलेज होना ज़रूरी है मेडिकल काउंसिल कनाडा के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, डन ग्रेजुएशन फ्रॉम रशिया, असेंबली लाइसेंस इज़ आल्सो वर्किंग इन सऊदीया। डॉक्टर फेरोज़ खान साहब कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? मुझे खुशी हुई आप ऑनलाइन हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो आज हमारा टॉपिक था वो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के बारे में था। आप सऊदीया में बैठे हैं, आप वहाँ बैठ के physicianapply.ca पे अपना अकाउंट बनाएं। $304 जो है अकाउंट फीस है, 3 दिन में वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव के बाद में क्रेडिशनल भेजें उनको। अगर आपका डेटा फ्लो
SMLE जब आपने क्लियर किया है तो डेटा फ्लो तो आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा, वो डेटा फ्लो उनको भेजें अपनी। और अगर एपिक के थ्रू आपने किया हुआ है तो वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने भी भेजें और अपना अप्लाई करें एलिजिबिलिटी के लिए। एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह MCQ पार्ट 1 जो है ऑनलाइन प्रोमेटिक एग्ज़ाम है, 220 क्वेश्चन है डॉक्टर फिरोज खान साहब, और वो क्लिनिकल अप्रोच का एग्ज़ाम है। तो आप दे सकते हैं, आप अपनी नॉलेज पे दे सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो है उसमें 80% है, ठीक है ना सर। तो आपका शुक्रिया, आप ऑनलाइन हुए हैं। आज यहाँ भी बारिश हुई है हमारे सिंध एरिया में, तो मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, अभी दोस्त पूछ रहे हैं कि प्लीज़ टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश इज़ मस्ट रिक्वायर्ड है, पर ये कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं हिंदुस्तान से हैं जो मेरे पेज पे हैं, काफ़ी पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं डॉक्टर्स, उनके लिए मैं उर्दू में लेके आया हूँ ये सेशन। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको मैं लाइव तो नहीं पर मैं लाइव टेलीकास्ट लेके आऊँगा। कैनेडियन मेडिकल काउंसिल नेशनल एग्ज़ाम असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो आपको इंग्लिश में मैं सारा डिस्क्राइब करूँगा। ओके रॉबर्ट ब्रदर, तो इसलिए रॉबर्ट ब्रदर हैं, ये मेरे ख्याल में कंट्री का नाम नहीं लिखा, मेरे ख्याल में ये अफ्रीकन कंट्री से हैं। तो कनाडा का ये है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, आपकी बच्चों की स्कूलिंग बहुत अच्छी है वहाँ। डॉक्टर्स के लिए ऐसे है कि आप सुकून की जाके ज़िंदगी बसर करते हैं और सैलरी पैकेजेस बहुत हैं। उसके लिए ये है कि थोड़ी सी ज़िंदगी में आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स, टोरंटो लेक्चर नोट्स होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए, USMLE MCQ2 जिससे क्लिनिकल अप्रोच उससे आपसे क्लियर हो जाती है। बाकी ऑनलाइन MCQs ऑलरेडी ऐप में है कनाडा के, तो आप फिजिशियन apply.ca पे जाएं, अपना अकाउंट खोलें और हरी अप्लाई नाउ। और बहुत जॉब्स है वहाँ, ये नहीं है कि वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ रिसर्च में भी बंदे गए हैं मेरे दोस्त, काफ़ी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रेनिंग करके कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अपना किसी ने क्लिनिक खोला हुआ है वैनकूवर में, क्यूबिक में, मोटाबा में, तो अपना आप सेंटर भी वहाँ जाके खोल सकते हैं। और बच्चों की बड़ी बात है, आपके बच्चों की लाइफ बन जाएगी, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है वहाँ। स्कूलिंग जो सिस्टम है कनाडा का पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 है, और पूरी वर्ल्ड में मेडिकल जो है कनाडा की इंश्योरेंस सिस्टम टॉप पे है। बिल्कुल, जज़ाकल्ला डॉक्टर फिरोज खान साहब कह रहे हैं, मुदस्सर भाई भी देख रहे हैं हमें, ये भी मेरे क्लासमेट हैं। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग ऑनलाइन हुए हैं। मैं आपको सारा कनाडा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में, और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त, अभी एक दोस्त है ये आया है ऑस्ट्रेलिया से, फिर एक और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं मुदस्सर साहब हैं, उसने भी पूछा है कि मैं MCQ की एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भरे हुए हैं और 1330 फीस मुदस्सर भाई ने भरी हुई है, ये सिडनी से हैं, तो उसने अप्लाई किया हुआ, एलिजिबिलिटी इनकी नंबर आ गया है, इनका एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक। तो इंशाल्लाह 2020-22 में वो कह रहे हैं मैं खुद कनाडा आ रहा हूँ। तो शुक्रिया इंशाल्लाह मुदस्सर भाई, आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। एक मुदस्सर भाई हमें लाहौर से हैं, एक मुदस्सर भाई हमें सिडनी से, तो दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोनों मेरे साथ ऑनलाइन हुए हैं। तो एग्ज़ाम स्किल एग्ज़ाम है ये, और आपकी स्किल जो है ना, बेसिक स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के लिए एग्ज़ाम की जो स्किल है वो आपके लिए एनाटमी, फिजियोलॉजी, फंक्शनल और पैथोलॉजी। जब तक आपको ये 3 सब्जेक्ट नहीं आते तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम न दीजिएगा, ना अपने वालिदैन के पैसे हराम करिएगा। एग्ज़ाम के लिए आपको पास क्लिनिकल अप्रोच नॉलेज ज़रूरी है, और पास दी MCQ पार्ट 1 जो है 1 डे बेस्ड कंप्यूटर एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और असेसमेंट क्रिटिकल मेडिसिन नॉलेज के लिए जिस दोस्त ने अच्छी ट्रेनिंगें की हुई हैं, जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है, वो जाके मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा दे एग्ज़ाम। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग ऑनलाइन हुए हैं
और जो लोग ऑनलाइन नहीं हुए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी वीडियो दूँ और मैं आपको अच्छा नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं आपको दूँ, आपको पता चले कि आप कनाडा कैसे जा सकते हैं। और प्लीज़ इन इमिग्रेशन ठगों से बचें। अपना एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू खुद भी इमिग्रेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इमिग्रेशन प्रोग्राम लेके आऊँगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो स्कोरिंग है कैनेडियन मेडिकल काउंसिल की, दोस्तों ने मुझसे पूछा स्कोरिंग जो है आपका मैक्सिमम 220 से 160 तक आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए, तो आप जज कर सकते हैं आगे एग्ज़ाम के लिए। एमसीसी की पार्ट 1 क्लियर कर सकते हैं। बाकी एनएसी जो होगा वो कनाडा में होता है, टोरंटो में होता है, वैनकूवर में होता है। पार्ट 2 वहीं होता है जाके। पार्ट 1 आप होम कंट्री से क्लियर कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रोफेशंसी इंग्लिश आइल्स मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो जब तक आप आइल्स नहीं देंगे तो मैं तो आपको मना करूँगा कि वहाँ अप्लाई भी नहीं करिएगा, पर आप अप्लाई कर सकते हैं आइल्स के बगैर भी। पर क्या है कि उनके सिस्टम में बाद में आपको आइल्स शो करना लाजमी पड़ता है। जब आप फुल मेडिकल काउंसिल आप कनाडा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेंगे और वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो आपके पास पेशेंट आएंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि क्यूबिक में सिर्फ प्रोफेशनल लैंग्वेज फ्रेंच चलती है। जो मोंटाबा है, वैनकूवर है, ओटावा है, टोरंटो है, वहाँ इंग्लिश यूज़ करते हैं। और बड़ी बातें, आपके बच्चों की जो तालीम है वहाँ फ्री है। अगर आप इमिग्रेशन पे गए हुए हैं, अगर मियाँ बीवी आप डॉक्टर हैं, आपकी बीवी है स्पेशलिस्ट है और आप साथ में मिलके काम करते हैं, तो बच्चों की तालीम बहुत अच्छी है। मैं भी अप्लाई किया हुआ है और आप भी अप्लाई करें। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, पहले मैं न्यूजीलैंड किया हुआ था, फिर काफ़ी दोस्तों ने मुझे मना किया कि भाई वहाँ नहीं आप जाएं, आप बेहतर है आप कनाडा में आएँ। मेरे दोस्त डॉक्टर सोहेल अभी ज्वाइन हुए हैं कनाडा से। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, काफ़ी टाइम लगाया है आप। अच्छा, और सॉरी कहा इसने डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब अभी मेरे साथ ऑनलाइन हुए हैं और काफ़ी इसने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मुझे जो है फैसिलिटेट किया हुआ है एग्ज़ाम के लिए कि डॉक्टर साहब आप जब भी आएँ कनाडा आएँ तो आप MCQ पार्ट 1 की एलिजिबिलिटी लेके एग्ज़ाम ज़रूर दे के आइएगा, अपना स्कोर लेके आइएगा। बाकी जो एजुकेशनल जो क्रेडेंशियल सिस्टम है उनका, वो सोर्स वेरिफिकेशन है, माइंड ब्लोइंग वेरिफिकेशन प्रोग्राम। अब आते हैं हम क्रेडेंशियल असेसमेंट पे। जो क्रेडेंशियल असेसमेंट है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा की, उसमें आपकी डिग्री, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे अपडेट करेंगे आप सोर्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। अपना मेडिकल काउंसिल, अपनी इंटर्नशिप, और लास्ट अपना चौथा जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग, जिस प्रोफेसर के अंदर आपने ट्रेनिंग की है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो जीपीज हैं वो तो डायरेक्ट अपनी MBBS डिग्री ट्रांसक्रिप्ट या MD डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और इंटर्नशिप और काउंसिल लाजमी आपको शो करनी होगी। पहले ये सिस्टम नहीं था काउंसिल का, अभी ये है। कैनेडियन एक्सपीरियंस जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं वो क्लासिक है, ठीक है ना। उसके लिए आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी लाजमी आनी चाहिए MCQ पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए। हाँ, और द मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा only produce ECA report for medical degree, diploma and transcript. The MCC does not produce ECA report, specialty certificate. If you want to have other degree recognized immigration process, you will be apply now in every doctor IRCC वेबसाइट पे जाएं और IRCC वेबसाइट पे आप डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको ECA रिपोर्ट ज़रूर चाहिएगी। ECA रिपोर्ट तब मिलती है जब आपके सोर्स वेरिफिकेशन में क्रेडेंशियल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 4, वो वेरीफाई होने लाजमी हैं। उसके बिना पर आपको स्टैंडर्ड जो होता है ना, स्टडी स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल काउंसिल कनाडा के अंदर जो एजुकेशन है कनाडा की, उसके ऊपर आप इक्विवेलेंस हो जाते हैं।
बिल्कुल। अब जो सवाल जो मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है वो है ईसीए के लिए। ईसीए रिपोर्ट जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के लिए अप्लाई। ईसीए रिपोर्ट इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, ये लोग जो इमिग्रेशन प्रोग्राम डॉक्टर्स करते हैं तो ये ईसीए रिपोर्ट उनके लिए लाजमी है। You are international medical graduate. You have already had your final medical degree, diploma, source verified the Medical Council of Canada, और अंडर प्रोसेस आप डालेंगे एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री में, ठीक है। तो आप शो करेंगे कि आपके पास ईसीए रिपोर्ट है, आपने क्रेडिशनल कराया है मेडिकल काउंसिल से, ये रिक्वायर्ड है ईसीए रिपोर्ट के लिए जो इमिग्रेशन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं डॉक्टर, तो उसके लिए ईसीए रिपोर्ट लाजमी है। और साथ साथ आप अपनी एग्ज़ाम भी देते जाएं, MCCQ पार्ट 1, उसमें भी यही क्रेडिशनल लगेगा। पर क्रेडिशनल की ईसीए रिपोर्ट की जो फीस है वो $120 से अबोव है, ठीक है। ये एक 5 साल की वैलिड आपको ईसीए रिपोर्ट देते हैं, आप PNP में अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन के लिए काम आएगी, पर इसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है ईसीए रिपोर्ट की, ठीक है। और जब आप रिपोर्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम एक्सप्रेस में अप्लाई करते हैं तो ये 8 वीक का प्रोसेस होता है। 8 वीक के अंदर आपको इमिग्रेशन वाले बता देते हैं कि भाई आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब आप रिकग्नाइज हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ईसीए रिपोर्ट इज अ मस्ट रिक्वायर्ड एवरी पोस्ट ग्रेजुएशन ओवरसीज डॉक्टर्स, इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी फिर वो एक्सपायरी सिर्फ 5 ईयर्स, ठीक है। आप इमिग्रेशन पे भी अप्लाई करें, मैं इसलिए आपको सारा बताया, इमिग्रेशन का भी मैं आपको हिंट्स दे दिया है। जो एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट है वो मैं आपको ईसीए रिपोर्ट पे सारी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। बाकी एग्ज़ाम जो है उसका पूरी वर्ल्ड में सेंटर मौजूद है, ठीक है। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और आप अप्लाई करें कनाडा के लिए, और बेहतरीन है कि आप कनाडा जाएं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फिर आपको NAC असेसमेंट प्रोग्राम लेके आऊँगा कनाडा का, उसमें पार्ट 2 के बारे में बताऊँगा। पर आप जारी रखें अपना पढ़ाई। जो दोस्त अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं वही अप्लाई करते हैं, बाकी जो इनकी लो कैटेगरी की स्टडी है, जो चाइना से बाहर से पढ़ के आए, प्लीज़ आप अप्लाई नहीं करिएगा। अप्रोच डॉक्टर अप्लाई करें मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के लिए लाइसेंस के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आप सब दोस्तों का।